एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप विद्यार्थी हैं, आप स्टूडेंट हैं और कोई महिला या कोई लड़की आपकी गर्लफ्रेंड या फ्रेंड आपके साथ जो पढ़ाई कर रही है उसके द्वारा आपके विरुद्ध 376 जैसे संगीन मामलों में एफआईआर कर देने की धमकी दी जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है आपको, कैसे इस धमकी से बाहर निकलेंगे, अगर एफआईआर कर दी गई है तो कैसे अपने आप को गिरफ्तारी से बचाएंगे, कैसे अपनी सुरक्षा आप सुनिश्चित कर सकते हैं, किन किन आधारों पर आपकी सुरक्षा हो सकती है, और एफआईआर की केवल अगर धमकी दी जा रही है तो क्या प्रिकॉशन अपना के आप अपने आप को भविष्य के लिए सुरक्षित कर सकते हैं, जिससे आपको बेल में, एंटीसिपेटरी बेल में, क्वैशिंग में हेल्प मिल सके। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ फॉलो करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। देखिए, रेप का मैटर बेहद हीनियस नेचर का होता है। इसका जो निर्माण किया गया, इस धारा का निर्माण किया गया 376 का, चाहे वो करंट में बीएनएस सेक्शन 69 है जो शादी का झांसा को लेके बात कही जाती है, इन सब का गठन सिर्फ इसलिए किया गया कि जो डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो महिलाएं हैं, उनकी प्रोटेक्शन इंश्योर की जा सके, उनके खिलाफ अपराध रोके जा सके। लेकिन क्योंकि ये कानून केवल महिला प्रभावी है, केवल महिलाओं के पक्ष में है, इसलिए आजकल देखा जा रहा है और माननीय न्यायालय की भी ऑब्जर्वेशन कई बार रही है कि ये सारे कानूनों का दुरुपयोग महिलाओं के द्वारा अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, पर्सनल वेंडेटा को सेट करने के लिए, एक्सटॉर्शन के लिए किया जा रहा है। 376 में क्योंकि अभियुक्त की तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है, गिरफ्तारी से बचने के लिए किसी भी कंडीशन पर जा सकता है, कितना भी पैसा महिला मांगे, कई कई बार अपनी औकात से ज़्यादा लोग पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब दो कंडीशन है कि पहले आपके ऊपर एफआईआर हो गई है या नहीं हो गई है, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर एफआईआर की केवल धमकी दी जा रही है। सबसे पहले अगर एफआईआर हो गई है तो उस कंडीशन में बात करते हैं। अगर एफआईआर हो गई तो सबसे पहले आपको पुलिस से बचने की कोशिश करनी है ताकि आपकी गिरफ्तारी ना हो सके। अगर पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो आप यकीन मानिए आप गिरफ्तार करके जेल भेज दिए जाएंगे। अब जेल जाना ना पड़े तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, और केस ना चले नीचे ट्रायल कोर्ट में, उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। उस कंडीशन में देखिए, जब जेल ना जाना पड़े, अगर एफआईआर हो गई है तो उस कंडीशन में सबसे पहले आपको इमीडिएट बेसिस पर तुरंत एफआईआर क्वेशिंग में ऑनरेबल हाई कोर्ट मूव करना चाहिए, क्योंकि आपका कहना है कि झूठे एलिगेशन है, बेसलेस एलिगेशन है आपके द्वारा, उनके साथ जबरदस्ती कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाए गए, अगर बने भी हैं तो आपसी सहमति से बने हैं, तो ऐसी कंडीशन में दीपक गुलाटी का जजमेंट उठा सकते हो, डॉक्टर ध्रुवंत राम का जजमेंट उठा सकते हो, सुभाष इलियास, सोनू कश्यप का जजमेंट उठा सकते हो, और आप स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस उदय का जजमेंट उठा सकते हो। ये सारे जजमेंट्स जो हैं सहमति यानी कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप की बात करते हैं। इन जजमेंट्स का हवाला देके आप एफआईआर क्वेशिंग में जाइए, आपको अरेस्टे मिलेगा, आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। अगर आपने सहमति से संबंध बनाए हैं तो इन जजमेंट्स का आप हवाला दीजिए और इस्तेमाल करिए और बताइए ऑनरेबल कोर्ट को कि जो भी संबंध बने हैं हमारी सहमति से बने हैं। इसके अगर ऑडियो वीडियो मैसेजेस हैं, चैट्स हैं आपके पास, तो इनका इस्तेमाल एज एन एनेक्सर और एज एन एविडेंस आप कर सकते हो ताकि आपकी प्रोटेक्शन हो सके। जहां पर आपने संबंध बनाए हैं इनका इस्तेमाल करिए, लेकिन जहां पर आपने संबंध नहीं बनाए हैं, जहां पर लड़की स्वयं से संबंध बनाने के लिए कह रही है, आपका क्लियर कट डिनायल है कि हम शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगे या तुम्हारी लोकेशन पर नहीं आएंगे, नहीं मिलेंगे, आप कह रहे हो, लिख के चल रहे हो चैट्स में, अपने ऑडियो चैट्स में भी कह रहे हो, आपके पास इसके प्रमाण है, तो आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट आना चाहिए और कोर्ट में आपको स्टे मिलने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अब जहां पर लड़की ने आपसे पैसे ले रखे हो या आपकी कोई प्रीवियस एनिमिटी हो, कॉलेज स्टूडेंट हो तो प्रीवियस एनिमिटी नहीं हो सकता, ईगो की लड़ाई हो सकती है केवल और केवल मार्क्स को लेके या रिलेशनशिप को लेके, या आपने उनके साथ लिव इन किया हुआ और आपने पैसे दे रखे हो, पैसे की आप डिमांड कर रहे हो और उस पैसे का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है आपके पास कि आपने इनको पैसे दे रखे हैं, पैसे आपने वापस मांगे, तो इन्होंने आपके विरुद्ध 376 जैसी संगीन धारा में मुकदमा पंजीकृत करा दिया। तो इन आधारों पर आप अपने आप को जेल जाने से बचा सकते हो। अगर एफआईआर हो गई है उस कंडीशन में आप अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हो। अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं कि अगर आपको केवल धमकी दी जा रही है कि हम तुम्हारे विरुद्ध रेप जैसे मुकदमे पंजीकृत करा देंगे, तुम्हें जेल भेज देंगे, अब इनिशियल स्टेज पे धमकी दी जा रही, तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी ये होनी चाहिए, अपने यहाँ के कंसर्न एसएचओ को लिखित शिकायती पत्र दीजिए।
अपने आगे एसपी को लिखित शिकायती पत्र दीजिए। हाँ, अगर आपके अंदर जिगर हो तो इनके ऊपर झूठा मुकदमा लिखाने की धमकी का या एक्सटॉर्शन का, मनी एक्सटॉर्शन का, अगर वो पैसा मांग रही हैं तो आप मुकदमा पंजीकृत कराइए। अगर आप मुकदमा पंजीकृत कराते हैं तो आपको अरेस्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी पूरी हो जाती है, क्योंकि आपका मुकदमा पहले, आपके मुकदमे के बाद उनका मुकदमा आ रहा है या आपकी कंप्लेंट के बाद उनका मुकदमा आ रहा है, तो आप अपने प्रोटेक्शन इंश्योर कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद है कि इस जानकारी से कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी और अननेसेसरी की रिलेशनशिप से आप बचोगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करने में सफल हो जाओगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।